ये देर रात का समय है और आप न्यू मैक्सिको में एक वीरान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। आपकी गाड़ी और सड़क के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जो नहीं जानते वो ये है कि आपका सामना किसी चीज से होने वाला है, कोई चीज बहुत भयानक। चांद भी नहीं निकला हुआ और आसमान भी काला है। आपकी गाड़ी बड़ी मुश्किल से आपके आगे की सड़क को रोशन कर रही होती है। तभी आपको अपने रियर व्यू मिरर में कुछ दिखता है। ये दो हेडलाइट्स हैं, उनके बारे में कुछ भी अजीब नहीं दिखता, सिवाय इसके कि वो विशेष रूप से बहुत रोशन हैं। आपकी आंखें अंधेरे से इस कदर ढल गई होती हैं कि आपको पीछे देखना पड़ता है। जब आप फिर से मिरर में देखते हैं तो वो बहुत करीब हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा करीब। वो शायद बहुत तेजी से करीब आ रही होती हैं। आप नहीं जानते कि क्यों, लेकिन आपके पीछे वाली गाड़ी आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं करवाती है। कुछ तो गड़बड़ है। आप गाड़ी को थोड़ा तेज करते हैं, शायद आप उससे कुछ दूरी बना सकें, लेकिन वो लाइट्स और करीब आती जाती हैं। आप थोड़ा और तेज होते हैं, यदि फिर भी वो आपके करीब आ जाती हैं। रियर व्यू मिरर में करीब और करीब होती दिखाई देती हैं। आप नर्वस हो रहे हैं। ऐसा दिखता है कि जैसे वो सीधी आपकी ओर आ रही हो। आप एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी और तेज करते हैं, लेकिन फिर भी लाइट्स आसानी से आप तक पहुंच रही हैं और अब वो ठीक आपके पीछे हैं। आप जितनी भी तेजी से आगे बढ़ जाएं, वो आपके ठीक पीछे रहती हैं। लाइट्स इतनी करीब और तेज हैं कि आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप पूरी तरह से घबराए हुए हैं। आखिर चल क्या रहा है? अब अचानक लाइट्स कभी आगे और कभी पीछे घूम रही हैं। आखिर ये सब है क्या? आप बिना संकेत दिए एक शार्प टर्न लेते हैं, लेकिन बिना किसी डिफिकल्टी के लाइट्स स्टिल आपको फॉलो कर रही हैं। आप एक्सीलेटर पर अपना पैर जमाए रखते हैं। आपकी गाड़ी का इंजन अपनी फुल स्पीड पे है, लेकिन फिर भी ये लाइट्स करीब और करीब आती जाती हैं। अब ये बिल्कुल आपके बम्पर पर हैं। तेज व्हाइट लाइट्स आपकी आंखों में जलन कर रही हैं और आप इनसे बचने के लिए अपने रियर व्यू मिरर को नीचे कर देते हैं। आप सामने देखते हैं और सड़क के बीच में एक हिरन खड़ा होता है। आप पूरे जोर के साथ ब्रेक मारते हैं। आपके टायर्स एक जोरदार आवाज पैदा करते हैं और आप खुद को हिरन से टकराने से बचा लेते हैं और पीछे हो जाते हैं। आप हिरन से कुछ ही इंचेस की दूरी पर रुकते हैं। तभी कुछ इनक्रेडिबल होता है। वो दोनों हेडलाइट्स स्प्लिट होकर आपकी गाड़ी की दोनों तरफ से गुजर जाती हैं। इससे पहले कि हिरन रात में गायब हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखते हैं और सोचते हैं, ये क्या था? आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन आप इसका पता लगाने का इंतजार भी नहीं करेंगे। आप गाड़ी को रिवर्स करके 180 डिग्री पर मोड़ते हैं। आपको ये याद नहीं है कि आखिरी टाउन कितना दूर था, लेकिन इस बात की संभावना नहीं थी कि आप उन लाइट्स की दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जितना हो सकता है आप उतनी गाड़ी तेज चलाते हैं। अपने रियर व्यू मिरर पर बार बार देखते हैं कि कहीं आपके पीछे कुछ है तो नहीं, लेकिन अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं है। शायद अब आप सुरक्षित हैं, लेकिन नहीं, ये ठीक आपके सामने हैं। कहीं से आपकी गाड़ी के ठीक सामने ये लाइट्स आ जाती हैं। कोलिजन से बचने के लिए आप स्टीयरिंग को जोर से घुमाते हैं और सड़क से उतर जाते हैं। आपका सर विंडो से टकराता है और गाड़ी पलटती है, उल्टी होती है और उछलती है। गाड़ी सड़क से 100 फीट की दूरी पर अपसाइड डाउन स्थिति में रुक जाती है। टर्न सिग्नल ब्लिंक करता रहता है। एक सिंगल हेडलाइट गाड़ी के पास आती जाती है, लेकिन ये किसी गाड़ी की तरह नहीं चल रही है। ये करीब आ रही है, एक जानवर की तरह। एक्सीडेंट के कारण आपको सही से नजर नहीं आ रहा है। आखिरी चीज जो आपने देखी वो करीब आती हुई दूसरी लाइट थी। अगली सुबह लोकल शेरिफ एक कार एक्सीडेंट के स्थान की जांच कर रहा है। मजे की बात यह है कि कोई बॉडी नहीं मिली। गाड़ी में बस कपड़ों के कुछ टुकड़े हैं और टेनिस के जूतों का एक पेयर। हालांकि सबसे अजीब बात कि गंदी गाड़ी के दरवाजे पर बच्चों के हाथों जैसे निशान हैं। शेरिफ को कुछ समझ नहीं आ रही है। जो शेरिफ नहीं जानता वो ये है कि वो अभी एक SCP-745 के हमले के बाद आया है। एक स्ट्रेंज और मिस्टीरियस जीव जिसे दी हेडलाइट्स कहते हैं। SCP-745 वो क्लासिफिकेशन है जिसे SCP फाउंडेशन एक बाइपेडल नॉकटर्नल प्रेडेटर को दी है, जो नॉर्दर्न न्यू मैक्सिको के वीरान हाईवेज में अपना शिकार करता है। SCP-745 का अब तक का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर इसका सर है, जिसके ऊपर फूली हुई ट्रांसलूसेंट स्किन है। सर पर कोई जाहिरी दिखने वाले ऑर्गन मौजूद नहीं है और ना ही एक सॉलिड स्कल है।
जीव का दिमाग सेमी ट्रांसपेरेंट स्किन की वजह से साफ दिखता है, जो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स के जाल से ढका हुआ है। ये ऑर्गन्स स्टेडी आउटपुट ऑफ लाइट बनाने में सक्षम है, जिसे 1400 से 3200 ल्यूमेंस के बीच में मापा गया है, जो कि ज़ीनॉन गैस लाइट की तेज रोशनी के बराबर है। एंटिटी को इस लाइट के कलर्स बदलने के साथ साथ एक खास पैटर्न में फ्लैश करते भी देखा गया है। ये शायद इस बिहेवियर में खुद को डिफेंड करने और बाकी स्पीशीज से कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग करता है। SCP-745 का बाकी शरीर एक डीप डार्क ब्लैक कलर में ढका हुआ है, जो ऐसा लगता है कि लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है। इस क्वालिटी को जब इनकी अंधाधुंध चमकीले सर के फैलाव के साथ जोड़ा जाता है तो अंधेरे में फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ लाइट का अभ्यास होता है। चूंकि SCP-745 एंटिटीज लगभग विशेष रूप से जोड़ी में शिकार करते हैं और अपने पसंदीदा शिकार के मैदान यानी हाईवेज में, इसलिए उन्हें किसी आती हुई गाड़ी की हेडलाइट्स के रूप में जाना जाता है। दो SCP-745 एंटिटीज 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक साथ परफेक्टली भागने में सक्षम हैं। साथ में ये उन अकेली गाड़ियों को निशाना बनाते हैं जिन्हें ये हाईवे पर देखते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिससे बदकिस्मत ड्राइवर को ये लगता है कि एक तेज गति से चलने वाली गाड़ी तेजी से उसके पास आ रही है। टारगेटेड कार के पास पहुंचने के बाद वो इसे किसी भी तरह रोकने का प्रयास करते हैं। इसके लिए चाहे ड्राइवर को डराकर गाड़ी रुकवानी पड़े या फिर उसे पूरी तरह से सड़क से हटाना पड़े। एक बार जब उनका शिकार या तो रुक जाता है, क्रैश हो जाता है या फिर बिल्कुल भी हरकत में नहीं रहता है, तब ये जीव एक साथ चलना बंद कर देते हैं और सीधा हमला करने के लिए अलग अलग गाड़ी की ओर आते हैं और फिर उसको खा जाते हैं। हमले के बाद कोई निशान नहीं बचता है, कपड़ों के कुछ स्क्रैप्स और विक्टिम के जूतों को छोड़कर। एक्सीडेंट के दौरान हुए डैमेज के अलावा संघर्ष या जबरन प्रवेश का कोई संकेत नहीं मिलता है। घटना स्थल पर केवल SCP-745 के छोटे बच्चों जैसे पंजों के निशान के अलावा और कोई सबूत नहीं मिलता है। SCP-745 के जेनेटिक स्ट्रक्चर से पता चला है कि ह्यूमंस के विपरीत ये कार्बन बेस्ड जीवन रूप नहीं है, जिसका अर्थ है कि ये संभावना नहीं है कि ये मानव मांस से कोई पोषण प्राप्त करने में सक्षम है। तब ये माना जाता है कि ये किसी प्रकार के आनंद के लिए शिकार करते हैं। इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है, क्योंकि SCP-745 को जंगल में किसी को खाते नहीं देखा गया है, क्योंकि सफल हमलों में कभी भी कोई गवाह नहीं बचा है और SCP फाउंडेशन द्वारा पकड़े गए स्पेसिमेंस खाने से इनकार कर देते हैं। SCP-745 का कोई भी ठिकाना, घर या पनाह कभी नहीं मिली है और ना ही फाउंडेशन में किसी भी ब्रीडिंग ग्राउंड या एंटिटी के बच्चों को कभी देखा गया है। यह भी नहीं पता चल सका है कि वो कैसे या कब रिप्रोड्यूस करते हैं या वो पहली बार कब प्रकट हुए थे। जो चीज पता है वो ये है कि इनका अमेरिकन साउथ वेस्ट में शिकार करने का एक विशाल स्थान तब तक था जब तक फाउंडेशन टीम्स ने 1960s में इनकी संख्या कम करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू नहीं किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रयास अब तक सफल रहा है और SCP-745 की सभी रिसेंट साइटिंग्स नॉर्दर्न न्यू मैक्सिको हाईवे की एक खास जगह तक सीमित हैं। SCP-745 को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है और सिविलियंस के संभावित जोखिम को सीमित करने के लिए फाउंडेशन ने हाईवे के आसपास के स्थान को खरीद लिया है, जिसमें ट्रैफिक को दूसरी सड़कों पर मोड़ दिया जाता है। खतरनाक हाईवे पर फाउंडेशन सुरक्षा दल के अधिकारी किसी भी ट्रेसपासर या खोए हुए यात्रियों को हाईवे से हटाने के लिए मौजूद होते हैं। सुरक्षा टीम्स को SCP-745 को पकड़ने के प्रयास करने का काम सौंपा गया है और किसी भी जीवित या मृत को क्लास 3 BCU स्टोरेज कंटेनर्स में लोड किया जाता है और आगे की स्टडी के लिए साइट 17 पर ट्रांसफर किया जाता है। जीवित स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए अब तक कंटेनमेंट प्रोसीजर्स पर रिसर्च जारी है और वर्तमान में SCP-745 का कोई भी स्पेसिमन एक वीक तक जीवित नहीं रहा है। हालांकि ये देखते हुए कि निगरानी वाले खास हाईवे के स्थान के बाहर SCP-745 नहीं देखा गया है और देश में कहीं भी फैंटम लाइट्स की सभी रिपोर्ट्स ने SCP-745 के प्रतीत होने का कोई संकेत नहीं दिया है, उन्हें अब इफेक्टिवली कंटेन्ड माना जाता है। अब जाकर डॉक्टर बॉब की दूसरी फाइल वीडियोस भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि SCP फाउंडेशन के और केसेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें।